इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी, वरना मैं मेरे भाई को आखिरी बार देख भी ना पाता। ये तो मेरा फर्ज था। हॉस्पिटल जाने से पहले मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू सर। ओके। थैंक यू। आप लोग घर चलिए, काफी देर हो चुकी है। हमें सुषमा की बहुत फिक्र हो रही है। दिन भर आप ही ने तो संभाला है उसे। ऐसा मत कहिए प्लीज, सुषमा मेरी बहन जैसी है। कल माँ पूर्णानंदा का प्रवचन है घर पर। हम लोग आएंगे। आप पलक को लेकर चलिए। जी। बेटा, इस हालत में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पापा, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ देता। बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में। पापा, हॉस्पिटल जाने से पहले एक बार मैं मम्मी से मिलना चाहता हूँ। मम्मी, सबने मुझसे ये बात छुपाई, लेकिन आपने अपने प्रांजल को क्यों नहीं बताया? जिंदा होते हुए भी मैं अपने भाई की आरती को कंधा तक नहीं दे पाया। तक्ष मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगा। आप सबने ऐसा क्यों किया? कैसे बताते, कैसे बताते? मैं अपना एक बेटा तो खो चुकी हूँ, दूसरा खोना नहीं चाहती थी मैं। तू ही बता, मैं कैसे बताती, मैं कैसे बताती। मॉम, आप लोग अंदर जाओ, मैं केशवी को मिलकर आती हूँ। ओके। केशवी, पलक,
केशवी, I'm sorry केशवी। मैं जानती हूं इस वक्त मेरा कुछ भी कहना तुम्हारा दुख नहीं कम कर सकता, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज तक्ष की। प्लीज मुझे तक्ष के बारे में कुछ नहीं सुनना। पलक, शी इज इन वेरी बैड स्टेट। वो दक्ष की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। लेट्स गो रॉकी। केशवी, केशवी, मैंने बाहर भी केशवी से बात करने की, लेकिन शायद इस वक्त वो किसी से बात करना नहीं चाहती। We need to give her space. उसे अपने दुख के साथ लड़ने का समय चाहिए। उसकी हालत देख रहे हो, ऐसे में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं केशवी से सिर्फ एक बार बात करना चाहती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि इससे मेरे दिल का गिल्ट कम नहीं होगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? Why are you blaming yourself? इस गम में मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो पलक? मैं केशवी से सिर्फ एक बार बात करना चाहती हूँ, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रवचन पूरा होने के बाद तुम उसे मिल लेना। सुनो, ये प्लेट बाहर ले जाओ और जल्दी वापस आना, बहुत काम बाकी है। लाइए, मैं लेकर जाती हूँ। ना रामू, जाओ जाकर बाहर देकर आओ। महाराज, वो प्रसाद लेकर आए कि अभी भी मंदिर में ही पड़ा है? भूल गया, मैं अभी लेके आता हूँ। बुआ, क्या मैं ये लेकर जाऊं? हाँ जाओ, जरूर जाओ, लेकिन ये सारी चीजें यहीं छोड़कर जाओ। वाह, बस अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? अरे हमारे एक लड़के को तो खा गई, अब क्या दूसरे को भी स्मशान घाट पहुंचाने की तैयारी करती है कि अभी भी घर में ही खड़ी है, बेशरम कहीं की। पलक बेटा, यहाँ इस तरह अकेली क्यों खड़ी हो बेटा? अंकल, वो मैं किचन में काम कर रही थी। पलक बेटा, बात क्या है? अंकल, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही आप लोगों के घर की खुशियां छीनी। पलक बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ अंकल, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लायक नहीं हूं। मेरी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, मेरी वजह से आपने अपने बेटे को खोया है। पलक, पलक बेटा, ईश्वर ने हम में से किसी को भी इतनी शक्ति नहीं दी कि हम अपनों की मौत और जिंदगी पर काबू कर सकें। दक्ष का और हमारा इतना ही साथ लिखा था और वो खत्म हो गया। बेटा, इन सब के लिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो।
हेलो। 1 मिनट चंद्रकांत, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं आ सकते, लेकिन क्या टेलीफोन पे बात भी नहीं कर सकते? तुम्हें पता है, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मोहिनी, बच्चों जैसी बातें मत करो, हालात को समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं तुम अकेली हो, बीमार हो, डॉक्टर को बुला लो। हाँ, हाँ, हाँ। ये टी शर्ट पहनो ना। Black is my color, babes, not red. लेकिन ये टी शर्ट तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो मेरा कहना मानो ना। प्लीज 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 प्लीज। केशवी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। कुछ काम था? हाँ, वो अरे केशवी, कांच है, चुप जाएगा। छुप भी गया तो क्या हुआ? अब दर्द नहीं होता। ऐसा नहीं कहते। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो भाई ने बड़े प्यार से अपने कमरे में रखी थी। मैं इन्हें देखते ही समझ गई कि इस पे तुम्हारा हक बनता है। I didn't know this. मैं ये चीजें तुम्हें इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि इन चीजों में तुम दोनों की यादें जुड़ी हुई हैं। Thank you, Janvi. This is so nice of you. Thank you so much, Janvi. That's so nice of you. केशवी, माँ पूर्णानंदा तुम्हें बुला रही है क्योंकि वो चाहती है कि तुम भी उनके साथ बैठो प्रवचन में। मैं आती हूँ। जिन्होंने इस सत्य को जाना है वो कहते हैं मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर नूतन रूप धारण करता है।
आत्मा अमर है, अजर है। इसी भावना से इस दिवंगत आत्मा को नमन करें और जगत पिता से सबके कल्याण की याचना करें। जिन्होंने संन्यास लिया है ना, उनके लिए तो बहुत आसान है ये सब प्रवचन करना। लेकिन जो संसारी है ना, उनको ही पता चलता है कि दुख किसे कहते हैं और झेलना किसे कहते हैं। 2 दिन के बाद जो लड़की दुल्हन बनकर फेरे लेने वाली थी, और अचानक उसका सब कुछ उजड़ जाए, और हम यहां बैठकर गीता और ज्ञान की बातें करते रहे। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि अचानक तुम पर इतना बड़ा दुख का पहाड़ कैसे टूट पड़ा? मैं बताती हूँ बेटा, इसकी वजह है ये पलक। उसकी तो कुंडली में ही दोष है। हमारे घर पर पड़ी उसकी परछाई का असर है ये। उसे बुरे ग्रहों को हमारे घर में बुलाने का नतीजा जानती हो तुम? आज हम लोग खुशियां के जगह पे मातम मना रहे हैं। मातम, समझी बेटा? मैंने तो सबको पहले ही बता दिया था और सब लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन नहीं, मेरी बात तो कोई समझते ही नहीं है ना। इसलिए तुम्हें साफ साफ बता रही हूं बेटा कि हो सके तो उससे दूर रहो। तुम्हारे होने वाले सुहाग को तो वो छीन चुकी है। आगे आगे देखो, उसके बुरे ग्रह जितना नहीं करे उतना कम है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, उसकी तो कुंडली में ही दोष है। तुम्हारे होने वाले सुहाग को तो वो छीन चुकी है। केशवी, केशवी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। केशवी,